नोएडा की जेपी सोसाइटी में एक महिला ने जमकर किया हंगामा, गार्ड को दी गालियां। गेट खोलने में देरी की वजह से गार्ड पर भड़की, गाली गलौज और मारपीट का भी आरोप। नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी महिला को हिरासत में लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया। नोएडा में गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी और उनकी पत्नी अनु त्यागी के समर्थन में उतरा त्यागी समाज। रामलीला मैदान में की महापंचायत। नोएडा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, त्यागी समाज के प्रदर्शन की मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की तैनाती। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें। सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी दर्ज कर सकती है ईडी। सिसोदिया केस में सीबीआई ने सारे कागजात ईडी को भेजे। ईडी केस दर्ज कर शुरू कर सकती है जांच। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से पूरे मामले की जांच करेगी। ईडी की नजर पूरे मामले पर बनी हुई थी। सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस, देश छोड़ने पर लगाई रोक। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, भागा नहीं, दिल्ली में ही हूं, सीबीआई बताए कहां आना है। सिसोदिया ने कहा, अरविंद केजरीवाल भारत को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं और बीजेपी सुबह से शाम तक ईडी सीबीआई की बात करती है। लेकिन मैं इसको बहुत छोटी सोच के रूप में देख रहा हूं। पूरे दिन मोदी जी यही सोचते रहते हैं सुबह से बैठ के शाम तक कि सीबीआई को किसके घर भेजूं, सीबीआई से किसको नोटिस दिलाऊं, ईडी से किसको नोटिस दिलाऊं। कांग्रेस नेता अलका लांबा का आम आदमी पार्टी पर तंज, कहा देश को 144 करोड़ का चूना लगाने वाली ये वो कट्टर ईमानदार पार्टी है जिसकी बेईमानी का चेहरा बेनकाब हो रहा है। मनीष सिसोदिया और 12 इनका जो गैंग है ना, जिसने पूरी दिल्ली को शराब की राजधानी बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी 144 करोड़ का चूना लगाने में। अलका लांबा ने कहा, विवाद शिक्षा नीति का नहीं, नई आबकारी नीति के जरिए घोटाले का है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का तंज, कहा चोर मचाए शोर फिल्म की तर्ज पर चोर ही शोर मचा रहे हैं। किस होटल में कब हुई डील, सीबीआई के पास सिसोदिया के खिलाफ पुख्ता सबूत। ओखला में वेयर हाउस था, वहां पे सारा पैसा जाता था, वहां से गोवा और पंजाब में ट्रांसफर करते थे। तो सारी बातें ऑलरेडी सीबीआई के पास में सारे सबूत हैं। अब तो वो इनको उठा रही है। प्रवेश वर्मा ने सिसोदिया को दी नसीहत, शुरू करे योगाभ्यास, प्राणायाम पर दी जोर, तिहाड़ में नहीं मिलेगी डिप्टी सीएम वाली सुविधा। प्रवेश वर्मा ने मनीष सिसोदिया पर कसा तंज, कहा कोर्ट को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके नाम पर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा लेख, वो नई आबकारी नीति पर सबूत देखेगी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी बोले, केजरीवाल और सिसोदिया भ्रष्टाचार के ट्विन टावर दोनों हताशा में असल मुद्दे से भटकाने की कर रही हैं कोशिश। महाराष्ट्र के ठाणे में आरे कार शेड प्रोजेक्ट के खिलाफ कांग्रेस का सीएम एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर प्रदर्शन। 30 अगस्त को तेलंगाना दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस के नेताओं से करेंगी मुलाकात। पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट, आईएसआई ने चंडीगढ़ और मोहाली को दहलाने की रची साजिश। गणेश उत्सव में गणपति के साथ लगेगा विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर, कर्नाटक के हिंदू संगठनों का ऐलान। विजयपुरा का 250 से ज्यादा पंडालों में लगेगी सावरकर की तस्वीर, सावरकर पर लिखी किताबें सिद्धारमैया को भेजेगी श्रीराम सेना। अमरोहा में अपने उफान पर गंगा नदी, जिलाधिकारी ने लिया हालात का जायजा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के चलते दारहली नदी में बने बाढ़ जैसे हालात, स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर, आसपास के लोगों को हो रही है परेशानी। टिहरी में हो रही लैंडस्लाइड की घटनाओं के चलते फिर से बंद हुआ ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे, यातायात पर पड़ा भारी असर। राजस्थान के भरतपुर में गोवर्धन ड्रेन कैनाल के ऊपर से जा रहा पुल अचानक क्षतिग्रस्त हुआ, कई रास्ते हुए बंद, लोगों को हो रही है परेशानी। चमोली में हुई लैंडस्लाइड की घटना के चलते बंद पड़ा बद्रीनाथ हाईवे, खोलने में जुटी है एनएच और पीडब्ल्यूडी की टीमें, तेजी से चल रहा है काम। मंडी में पिछले 26 घंटों से हो रही भारी बारिश के बाद अब मौसम साफ, लैंडस्लाइड के चलते अभी भी बंद है कुछ सड़कें। भोपाल के कई इलाकों में लगातार जारी है तेज बारिश, शहर की सड़कों पर भरा पानी। पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश के चलते रिजॉर्ट में भरा पानी, बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम।
ऋषिकेश के मोहन चट्टी इलाके में नाले के पानी में उफान। एसडीआरएफ ने किया पानी में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बढ़ी टेंशन। 2 मंत्रियों से छीना प्रभार। राजस्व मंत्री के साथ ही सड़क और भवन निर्माण मंत्री से उनका प्रभार छीना गया। राजेंद्र त्रिवेदी से राजस्व मंत्रालय लेकर इसका चार्ज गृह मंत्री हर्ष संघवी को सौंपा गया, जबकि सड़क और भवन मंत्रालय पुण्येश मोदी से वापस लेकर इसका चार्ज जगदीश पंचाल को दिया गया। दोनों ही मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने की थी आशंका। इससे पहले ही सरकार ने उनसे छीन लिए उनके विभाग। गुजरात में साल के अंत में होने विधानसभा चुनाव। इस बार बीजेपी को कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। कल के मुकाबले कोरोना केसेस में इजाफा। पिछले 24 घंटे में देश में आए 11,539 नए मामले। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट। 1 लाख से घटकर 99,000 हुई कोरोना केस की संख्या। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना से 34 लोगों ने गंवाई जान। वहीं 98% पहुंची कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। कहा, देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। जिन लोगों की वैक्सीन ड्यू है वो अपनी वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अगर हम ये चाहते हैं कि लोगों को माइल्ड इलनेस ही हो और आस्ता आस्ता कोविड जो है एक एंडेमिक बीमारी बन जाए। देश में तेजी से फैल रहा है टोमेटो फ्लू। बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बेरोजगारी के खिलाफ हरिद्वार में निकाली पदयात्रा। कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में अपने परिवार के साथ की पूजा अर्चना। इंदौर के एक व्यापारी की पत्नी 50 लाख के जेवर लेकर हुई फरार। पति ने कराई पत्नी के खिलाफ एफआईआर। गाजियाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 8 लुटेरों पर कसा शिकंजा। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने प्लास्ट इंडिया 2023 के विजिटर रजिस्ट्रेशन ऐप का किया अनावरण। जोधपुर के जेएनवीयू के छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रात भर निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के बाहर चल रहा था धरना। असम सरकार और स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन ने ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के एग्जाम से पहले उठाए सख्त कदम। राजस्थान के वक्फ विकास परिषद अध्यक्ष ने फतेहपुर में संस्कृत स्कूल का किया लोकार्पण। कार से साइलेंसर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 लोग गिरफ्तार। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन डे के मौके पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वॉकेथॉन का आयोजन। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में गोगा नवमी पर जाहर वीर गोगा के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। उत्तर प्रदेश के बागपत में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 25,000 रुपए का इनामी तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के पाली में टीचर ने पूर्व छात्र पर तानात देसी कट्टा। शिक्षक और 8 छात्र गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना में एक टीचर की स्थानीय लोगों ने की जमकर पिटाई। शिक्षक पर एक छात्रा को परेशान करने का आरोप। आईटीबीपी ने 19 युवाओं को किया ट्रेन। बस्तर फाइटर्स के लिए हुआ सिलेक्शन। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष का बेतुका बयान। कहा, भगवान राम और कृष्ण सबके हैं, सिर्फ कांग्रेस के नहीं। सैफई मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस छात्र की संदिग्ध मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मथुरा